अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा क्लास ग्रेड फिफ्थ की जो बुक है इंग्लिश की, उसका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अल्लाह लव्स मी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे पहला दिया गया है वावल्स। वावल्स क्या होते हैं हमारे पास? वावल्स रिप्रेजेंट a letter that makes a distinct sound। वावल्स आपके जो होते हैं वो आपकी एक आवाज़, एक अलहदा आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तकरीबन हर लफ्ज़ में एक जो आपके एक लफ्ज़ में जो सेलिबल होते हैं, हर सेलिबल में एक वावल का होना लाजिम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल इसकी बता देता हूँ। जैसे आपके पास है आंट। अब यहाँ पे देखें, ये जो है आपके पास यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट साउंड पैदा कर रहा है आंट। तो ये आपके ये वन सेलिबल है, तो इसमें एक लफ्ज़ है। उसके बाद आपके पास फैंटेस्टिक है, दूसरा लफ्ज़। तो ये 3 सेलिबल पर मुश्तमिल है। एक फैंटेस्टिक, ठीक है, ये 3 सेलिबल है। तो FAN फैंटेस्टिक, ये 3 सेलिबल है। हर सेलिबल में एक वावल कंटेन है। यहाँ पे फैन में आप देख लें ये ए है, टेस्ट में आपके पास ए है और टिक में आई है। ये आपके पास वावल है। वावल वो अल्फाज होते हैं जो एक अलहदा आवाज़ पैदा करें। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में जो है आपके पास वावल जो है यू है, उसके बाद आपके पास ई है और उसके बाद ए है। ये आपके वावल्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वोकेबलरी बिल्डिंग। यहाँ पे पहला लफ्ज़ आपका दिया गया है स्पार्क का मतलब होता है चमकना। तो आपकी बुक में से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। दूसरा है सवे का मतलब झूमना है। टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, जो आहिस्ता आहिस्ता एक साइड से दूसरी साइड की तरफ हरकत करे। आगे है बिटरली का मतलब है गुस्से से। इन अ वे दैट शो दैट यू फील सैड और एंग्री। उसके आगे है आपका स्पोर्ट सहारा देना। टू हेल्प और इनकरेज समबॉडी, किसी आदमी को हौसला देना या उसकी मदद करना। आगे है इनलाइटन जो है आपका मुनव्वर करना। इसका मैनी मुनव्वर करना। तो अंग्रेज़ी में इसके जो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, एक्सप्लेनेशन। टू गिव सम बॉडी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। उसके आगे चलते हैं। आपकी एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन है। ओपिनियन, तो इसमें 2 चीज़ें आपकी आ जाती हैं। एक होता है आपने एक्सप्रेस करना होता है ओपिनियन को, दूसरा होता है रिस्पॉन्ड, उसका आप जवाब कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन माई ओपिनियन। तो इसका आपके पास जो रिस्पॉन्ड बनेगा इन माई ओपिनियन का मतलब है मेरे ख्याल से। तो इसका रिस्पॉन्स या जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी बुक में से है, पेज नंबर 18 पे है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके आगे दूसरा है पर्सनली आई थिंक, ज़ाती तौर पर ख्याल करना या सोचना। उसके बाद है येस आई एग्री, जी हाँ मैं रजामंद हूँ। उसके आगे है इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के मुताबिक। तो इसका रिस्पॉन्ड बनता है आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्फिक नहीं हूँ। उसके बाद है एज़ फार एज़ आई कंसर्न, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है। तो इसका जो जवाब बनता है, रिस्पॉन्ड बनता है ऑफ कोर्स, बेशक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है लर्निंग टू स्पेलिंग है। यहाँ पे पहला लफ्ज़ दिया गया है जज में से आपका JUDGE, डी यहाँ पे मिसिंग है। तो आगे वाला QUE
QUEQ। उसके बाद है प्रेजेंस, प्रेजेंस में आपका C नहीं लिखा हुआ। इनलाइटेंट है तो उसमें E पहला फर्स्ट लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। आगे है बिटरली, तो डबल टी के बाद E नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है इर्रेगुलर नाउन। इनमें क्या डिफरेंस है? रेगुलर नाउन वो होते हैं जिनकी दूसरी फॉर्म यानी मतलब प्लूरल फॉर्म मौजूद हो, और इर्रेगुलर नाउन में आपकी इर्रेगुलर नाउन की भी प्लूरल फॉर्म होगी, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, जिसमें एस या ई एस का इजाफा होगा वो आपका रेगुलर नाउन में आएगा। जहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग होगी यानी स्पेलिंग टू स्पेलिंग चेंज होंगे, जैसे मैन है, मैन का जब प्लूरल बनाते हैं मैन बनता है, MEN बनता है, ठीक है, तो ये आपकी इर्रेगुलर है। यहाँ से आपको मैं डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूँ। रेगुलर नाउन आर इजीली मेड प्लूरल विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस। वो कहता है रेगुलर नाउन जो आपके थोड़ी सी तब्दीली के बाद लिखे जा सकते हैं, जैसे आपके पास एस है, उसके बाद ES है, ये आपके पास रेगुलर नाउन बनते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ रेगुलर नाउन की। जैसे आपके पास डे है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म जो है डेज, ये आपके पास रेगुलर नाउन है। इसी तरह से मैं आपको एक और बता देता हूँ जो इर्रेगुलर नाउन का होगा। जैसे आपके पास ट्रुथ है, तो इसकी इर्रेगुलर फॉर्म इसका प्लूरल जो बनेगा टीथ बनेगा। अब यहाँ पे आप नोट कर लें, उसके स्पेलिंग में सिर्फ एस का, वो भी लास्ट में आया है, एस की चेंजिंग है, स्मॉल चेंजिंग है। उसके बाद ट्रुथ है, ट्रुथ की जब प्लूरल फॉर्म लिखते हैं TEETH, टीथ, तो ये इर्रेगुलर नाउन आपके पास बन जाता है। नीचे दिया गया है राइट प्लूरल ऑफ गिवन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन। तो ट्री का ट्रीज बनता है, एस एंड में आता है। टेबल है, टेबल का टेबल्स बनता है, एस आता है आखिर में। बुश है, बुशेज आता है, ES का इजाफा होगा लास्ट में। पेज लिखा हुआ है PAGE, जब आप ऐड कर देंगे वो पेजेस बन जाएगा। इर्रेगुलर नाउन का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वुमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, वुमेन इर्रेगुलर नाउन है इसका। ये वुमेन जब EN के साथ आएगा, ये इर्रेगुलर नाउन इसको कहा जाता है, जब आपकी स्पेलिंग में ज़्यादा चेंजिंग आ जाए। यहाँ पे WOMAN है, उसके बाद आपका WOMEN है, वुमेन, ये इर्रेगुलर नाउन है। उसके बाद ऑक्स लिखा हुआ है, ऑक्स का ऑक्सन बनेगा। चाइल्ड लिखा हुआ है, चिल्ड्रन बनेगा, यानी इसके ज़्यादातर स्पेलिंग चेंज होते हैं इर्रेगुलर नाउन के। तो नीचे दिया गया है राइट द अंडरलाइन वर्ड इन करेक्ट कॉलम। यहाँ पे आपके पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके बाद आपके पास रेगुलर नाउन दिया गया है और इर्रेगुलर नाउन दिया गया है। तो पहला है दिस कैट इज़ चेजिंग द माउस। तो यहाँ पे जो कैट है वो आपके पास रेगुलर नाउन बन रहा है, क्योंकि आप इसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो कैट्स बनेगा। और माउस है, तो माउस की जब आप प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो माइस बनेगा, MICE, माइस बनेगा। तो ये इर्रेगुलर नाउन है। दूसरा है देयर वर अ मैन एंड वूमेन एट द पार्टी। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है मैन और वूमेन को, तो ये आपके पास रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, दोनों इरेगुलर हैं, क्योंकि इनके स्पेलिंग में ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। MAN है, MEN बन जाता है प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह से वुमेन है, वुमेन में जब आप WOMAN, वुमेन औरत बनती है। जब औरतें आप प्लूरल फॉर्म इसकी अंग्रेज़ी में बनाएंगे तो WOMEN बनेगा। नेक्स्ट है द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ। तो डेंटिस्ट जो आपके पास है, इसके साथ अगर एस का इजाफा किया जाए तो ये प्लूरल इसकी फॉर्म बन जाएगी, ये रेगुलर नाउन है। उसके आगे टूथ है, वो इरेगुलर नाउन है, आपके पास टीथ बनता है इसका प्लूरल। द गर्ल्स पुट द गिलास एंड आ प्लेट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे गर्ल्स है, गिलास है, प्लेट है, टेबल है, इनके साथ सिर्फ एस का इजाफा होता है। ये आपके पास क्या बन जाते हैं? प्लूरल फॉर्म अगर इनकी चेक की जाए तो सिर्फ इनके साथ एस आता है, तो ये रेगुलर नाउन है, इरेगुलर नाउन नहीं है इस सेंटेंस में। नीचे लिखा हुआ है माई मदर बॉट अ बुक। तो मदर है, मदर्स बनेगा इसका प्लूरल फॉर्म, ये रेगुलर नाउन है। और दूसरा अंडरलाइन है आपके पास बुक, बुक का जो प्लूरल फॉर्म है बुक्स बनती है, तो ये भी रेगुलर है, इरेगुलर नाउन नहीं है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन आर्टिकल। डिफाइन आर्टिकल, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल मैंने कल भी आपको पढ़ाया। तो
डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल से मुराद दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं आपके। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को बयान करना है, दी को बयान करना है, या दी या दा, जो भी पढ़े। मैंने कल आपको बता दिया था, दी और दा का फ़र्क भी बता दिया था। अगर आपके दी और दा के बाद एक लेटर जो है अगर आपके पास कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो दा पढ़ा जाएगा, अगर वावल में आए तो दी पढ़ा जाएगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे पहले दिया गया है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन और विच हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशनड। कहता है कि सेंटेंस में अगर आपके पास पहले कोई चीज़ बयान की गई है या उसके हवाले से आपको अगर लिखना है तो उसके साथ आपका दी इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है आई हैव अ पैरेट, द पैरेट इज़ ग्रीन। तो ये अब देखें यहाँ पे पहले आपको पैरेट दिया गया है, उसके बाद उसी को ही बयान कर रहा है, तो उसको मखसूस कर रहा है, उसके साथ दा का इस्तेमाल कर रहा है। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द की, क्या आप जानते हैं कि मैंने चाबियाँ कहाँ पे छोड़ी हैं, ठीक है, या रखी हैं। तो यहाँ पे देखें पहले अभी उस फिक्रे में पहले में उसको मेंशन कर रहा है, दूसरे में उसको क्या कर रहा है, मखसूस बना रहा है, वेयर आई लेफ्ट द की। नेक्स्ट चलते हैं, जो इसका स्टेप नंबर 2 है, वो डिफाइन और आइडेंटिफाई आ पार्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट या शख्स को आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें, या उसकी तारीफ़ करें या उसको बयान करें, तो आप उसके लिए दा या दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, क्या आपने वो लड़का देखा है जो जिसने सुर्ख कमीज़ पहनी है या सुर्ख शर्ट पहनी है। तो यहाँ पे आप देख लें, अब उसी किसी लड़के या शख्स को डिफ़ाइन कर रहा है पहले सेंटेंस में। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस। अब यहाँ पे भी क्या है, आदमी को डिफ़ाइन कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है आपका रेफ़र टू अ पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। किसी शख्स को की तरफ रेफ़र हो या किसी ऑब्जेक्ट जो हो मखसूस, लाजिम है ये आपके पास यूनिक यानी मुनफरद होना चाहिए। क्लाउड ड्रिफ्ट अक्रॉस द स्काई, अब ये क्या है, स्काई आपके पास मखसूस है, इसीलिए इसके साथ दा का इस्तेमाल कर रहा है। द सन सेट एट 7 o'clock इन द इवनिंग, जो यहाँ पे दिया गया है दा जो है आपके पास सन जो है मखसूस है, इसीलिए इसके साथ यूनिक है, इसीलिए इसके साथ दा का इस्तेमाल किया गया है। बिफोर फोर्थ स्टेप है बिफोर सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल नंबर। आपके ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आपके ऑर्डिनल नंबर हैं, और 1 2 3 जो होते हैं वो आपके पास कार्डिनल नंबर होते हैं। जो ऑर्डिनल नंबर हैं उनके साथ लाजिम है कि आप दा का इस्तेमाल करेंगे। ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसीलिए इसके साथ ऑर्डिनल नंबर के साथ दा का इस्तेमाल किया जाता है। और सुपर रिलेटिव डिग्री है, उसके साथ भी इसी तरह से आपने दा का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं यहाँ पे पहला जो है इसका पढ़ रहा हूँ, दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, ये लाहौर में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अब यहाँ पे देखें हाई है, हायर है, दूसरी इसकी फॉर्म होती है, ये अभी नेक्स्ट आएगा आपके पास। ये डिग्रीज होती हैं, तो पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और थर्ड डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं सुपर रिलेटिव होती है। सुपर रिलेटिव डिग्री जहाँ पे भी आ जाए उसके साथ आपने दा का इस्तेमाल करना है। तो दूसरा आपको मैं ऑर्डिनल नंबर वाला बता दूं, दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू। यहाँ पे देख लें फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू जहाँ तक जाते हैं ऑर्डिनल नंबर, तो उनके साथ आपका क्या आ जाएगा, दा का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, विद नाउन टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आपके पास ग्रुप कहीं पे भी है, किसी चीज़ का भी है, तो उसके साथ आपने क्या लगाना होता है, दा का इस्तेमाल करना होता है। सिक्स्थ स्टेप है इसका, विद द नेम ऑफ रिवर्स, दरियाओं के नाम के साथ, माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन पहाड़ों के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कैनाल है, और ओशन है। तो यहाँ पे पहला इसका दिया हुआ एग्जांपल में दिया हुआ, देयर शिप अक्रॉस द अटलांटिक एट 3 days। अब ये देखिए अटलांटिक यहाँ पे दिया गया है, अटलांटिक आपके पास क्या है, मखसूस है, क्योंकि ओशन है। अटलांटिक ओशन जो है आपके पास दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा ओशन है।
नेक्स्ट चलते हैं विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, जो मशहूर बिल्डिंग हैं उनके नाम के से पहले आपने दा का इस्तेमाल करना है। म्यूज़ियम्स हैं और मोनूमेंट्स हैं, यादगार होते हैं जो उनके साथ भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है इसी की एग्जांपल है, मैं आपको यहीं से बुक से समझा देता हूँ। री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल योर नोटबुक। इससे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक डेफिनेट होते हैं और एक इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट होते हैं जो दा और दी होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन आ जाता है। तो यहाँ पे पहला है एशिया इज़ खाली जगह यानी फिल इन दी ब्लैंक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखें लार्जेस्ट आ गया है तो आपके पास एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री बन रही है, थर्ड डिग्री या फिर आप कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ दा का इस्तेमाल होगा। माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स की जगह पर। ये डॉक्टर जो है आपका कॉमन नाउन में आ जाता है, इसीलिए इसके साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ फिल इन दी ब्लैंक्स ऑरेंज ऑन द टेबल। यहाँ पे देखें अब वावल स्टार्ट हो रहा है तो इंडेफिनिट आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, ए और एन। एन आपका ए ई आई ओ यू के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ऑरेंज है। ब्रिंग मी फिल इन दी ब्लैंक्स बॉटल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपके पास बॉटल जो है मखसूस नहीं है तो इसके साथ आपका ए इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात यह है बॉटल का पहला जो है वो कॉन्सोनेंट है, अगर आपके पास यहाँ पे वावल होता तो एन इस्तेमाल होता, अदरवाइज यहाँ पे ए इस्तेमाल होगा। सादिया इज़ खाली जगह ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे देख लें आपके पास आया हुआ है ए और एन, यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा क्योंकि जहाँ पे आप ये एक बात जहन में रख लें, अगर कहीं पे भी आपके पास साइलेंट लेटर आ रहा है तो उससे पहले आपने एन का इस्तेमाल, उसका सेकंड लेटर आपने चेक करना है, अगर आप वो वावल है तो उसके साथ एन का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज ए का इस्तेमाल होगा। ही क्विकली एट फिल इन दी ब्लैंक केक, तो केक को अब यहाँ पे मखसूस कर रहा है तो इसके साथ दा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल इन यूर नोटबुक। तो वो कहता है कि इनमें अगर आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल ए एन या दा का इस्तेमाल करके फ़िक्रे को करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखें। तो पहला है इंडस इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट आ गया है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है तो लॉन्गेस्ट से पहले आपने दी का इस्तेमाल करना है। एग हैज़ ओवल शेप, तो यहाँ पे आप देख लें ओवल आ गया है आपके पास, ओवल से पहले ओ जो है, ओवल का ओ जो है आपका वावल में आता है, इसीलिए इसके साथ एन आएगा। एग हैज़ एन ओवल शेप। और थर्ड है इसका ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स, तो यहाँ पे देख लें मखसूस कर रहा है हाउस को, तो यहाँ पे इसके साथ आएगा ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर। हिज फादर लाइक टू रीड डेली न्यूज़, अब डेली न्यूज़ यहाँ पे आप देख लें न्यूज़ जो है आपके पास मखसूस हो रहा है तो इसके साथ द आएगा। हिज फादर लाइक्स टू रीड डेली न्यूज़। ये डेली न्यूज़ एक और बात भी है क्योंकि ये यूनिक है इसीलिए इसके साथ दा का इस्तेमाल किया गया है। यू कैन गो एवरी वेयर इन वर्ल्ड, अब यहाँ पे देखें वर्ल्ड मखसूस है, दुनिया है आपके पास मखसूस है, इसीलिए इसके साथ दा का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ए एंड एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके पास कोई ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जिनकी आवाज़ यानी कि साइलेंट लेटर्स हैं, उनसे फिर उनके बाद पहला लफ्ज़ छोड़ के दूसरा लफ्ज़ चेक करना होता है आया कि ये कॉन्सोनेंट है कि वावल है। अगर वावल है तो उसके साथ एन का इस्तेमाल किया जाएगा, या अगर कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ ए का इस्तेमाल किया जाएगा। है कि कॉन्सोनेंट के साथ अगर आपके पास म्यूट आवाज़ आ रही है, साइलेंट लेटर आ रहा है, अगर पहले आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर कॉन्सोनेंट पहले अगर साइलेंट लेटर है उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए आएगा, अदरवाइज आपके पास एन आएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें ऑनेस्ट गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें अगर आपके पास ये एच खामोश है, साइलेंट लेटर है, साइलेंट लेटर है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको आपने देखना है, ये आपके पास
वॉवल्स लेटर्स में आता है, ए ई आई ओ यू में आता है। अगर आ रहा है तो ये आपके पास एन ऑनेस्ट गर्ल बनेगा। इसी तरह से आपके पास एक और लफ्ज़ है रैप्ट। रैप्ट में आप देख लें, आपके पास डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू वो अगर खामोश है तो उसके नेक्स्ट जो लेटर है आर आ रहा है तो इसके पास क्या आएगा, ए रैप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, डिग्रीज़ हैं। डिग्रीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपके पास एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती हैं वो 3 होती हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री जिसको मुस्बत कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंपैरेटिव डिग्री, तकाबुल जो होता है, मुआवजना जहाँ पे आप कर रहे हो दो चीज़ों के दरमियान, अगर आप मुआवजना कर रहे हैं या तकाबुल कर रहे हैं, मुकाबला करवा रहे हैं, तो उनमें आपके पास कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है सुपर रिलेटिव डिग्री। तो सुपर रिलेटिव डिग्री आपकी सब में से एक को मखसूस करना, तमाम में से, तो वहाँ पे आपकी सुपर रिलेटिव डिग्री आती है। इसकी एग्जांपल है दिस पाथ इज़ लॉन्ग, दिस पाथ इज़ लॉन्ग। ये आपकी मुस्बत डिग्री है, यहाँ पे आपके पास लॉन्गर नहीं आएगा कभी भी। इसी तरह से सेम दिस पाथ इज़ लॉन्गर देन दैट। तो यहाँ पे आप देख लें ये रास्ता उस रास्ते से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको अहम बात बता दूँ, जहाँ पे भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा वहाँ पे देन का इस्तेमाल लाजिम है। नेक्स्ट है सुपर रिलेटिव डिग्री। सुपर रिलेटिव डिग्री की मैं एग्जांपल यहाँ से पढ़ रहा हूँ, दिस पाथ इज़ लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल पाथ, यानी तमाम में से ये रास्ता बहुत लंबा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो कंजक्शन कहते हैं रब्त को, ताल्लुक़ को, जोड़ को। जहाँ पे भी इस्तेमाल हो, यानी कि मतलब है ये लफ्ज़ों के दरमियान आपका इस्तेमाल हो, अल्फाज के दरमियान, वर्ड्स या फ्रेजेस के दरमियान इस्तेमाल हो, या सेंटेंसेस जुमलों के दरमियान इस्तेमाल हो। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ इसकी। कंजक्शन आर द वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस आर सेंटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड, बट, और, बिकॉज, एट्सेट्रा जो भी हैं, ये आपके पास कंजक्शन है। ये आपके दो लफ्ज़ के दरमियान भी इस्तेमाल हो सकता है, दो नाउन्स के दरमियान भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे असलम एंड अकरम। तो यहाँ पे एंड जो है दो अल्फाज या दो नाउन को का मजमुआ कर रहा है, इनको एक साथ रख रहा है, रब्त इसमें कायम कर रहा है। इसी तरह से आपका बट है, और है, बिकॉज है, ये आपके पास क्या है, कंजक्शन होते हैं। इनको उर्दू में रब्त कहा जाता है। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, या लिंकिंग वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज टू कैरी थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर। जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक सोच को एक जगह से, यानी एक फ़िक्रे से दूसरे फ़िक्रे तक ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन है, देन है, बिसाइड्स है, फैनली है, फर्दर है, फर्दर मोर है, टू है, नेक्स्ट है, लास्टली है, मोर ओवर है। ये आपके पास क्या हैं, इन एडिशन टू है, ये भी है आपके पास ट्रांजिशनल वर्ड या लिंकिंग वर्ड है। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो पहला है शी केम फर्स्ट, वो सबसे पहले आई, देयरफॉर शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज, और उसका अच्छे कॉलेज में दाखला हो गया है। तो ये देखें, ये एक सोच को शी केम फर्स्ट आई है, देयरफॉर चुनाचा। तो ये एक चीज़ को दूसरे सेंटेंस से मिला रही है, जिसको लिंकिंग वर्ड या आपका ट्रांजिशनल वर्ड कहा जाता है। उसके बाद है सीक्वेंस मार्कर्स। ये सीक्वेंस मार्कर आपके के पास क्या होते हैं कि आपने अपनी सोच के मुताबिक क्या करना है। ये एक सिस्टमेटिकली यानी अरेंज्ड जो आपका होता है ना, फर्स्ट में जैसे आप कहते हैं कि हमने सबसे पहले आपने आइडिया रखना होता है, उसके बाद आपने चीज़ें इकट्ठी करनी होती है, उसके बाद आपने उन चीज़ों को तरतीब से काम करना होता है, उसके बाद आखिर में आपके पास नतीजा क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर आर वर्ड्स दैट ऑर्गेनाइज आवर राइटिंग सच एज फर्स्ट, नेक्स्ट एंड देन आफ्टर दैट एंड फाइनली।
तो यहाँ पे आपको बताया गया है फर्स्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आफ्टर में क्या करना है और फाइनल में क्या करना है। ये एक तरतीब के साथ होता है, इसको इसीलिए कहते हैं सीक्वेंस मार्कर्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड हो गया है हमारा चैप्टर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 3 किया है वुमेन एज अ रोल मॉडल्स। इंशाल्लाह वो कल आपको वीडियो बना के समझा दूंगा पूरे चैप्टर की। जो एक्सरसाइज है वो हम हल कर रहे हैं, ये एसएनसी सिलेबस के मुताबिक होता है। सिंगल नेशनल करिकुलम क्लास 5th है, ग्रेड 5th की बुक है इंग्लिश की। ये देख लें, तमाम पाकिस्तान में तमाम सूबों में यही पढ़ाई जा रही है, तकरीबन ये एक जैसी होती है। इनके थोड़े से अल्फाज या सवालात जो होते हैं वो चेंज होते हैं, बकाया सेम है। ये सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।